जय हिंद साथियों। आज हमारा ज्ञान बिंदु सर जी का प्रैक्टिस सेट का चौथा क्लास है और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 26 मील और 385 गज। 26 मील और 385 गज, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो किस महादेश में स्थित है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अफ्रीका महादेश में। क्या हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका महादेश, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो किसको दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर सीवी रमन को। किसको दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन को, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो किस महाद्वीप को विषमताओं का द्वीप कहा जाता है दोस्तों, महाद्वीप। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एशिया महाद्वीप को, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो निम्न में से किसका भारत सबसे बड़ा निर्यातक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कपड़ा का। किसका दोस्तों, कपड़ा का भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हवाई द्वीप। क्या हो जाएगा दोस्तों, हवाई द्वीप, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो कौन सा एकमात्र द्वीप है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। क्या हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिंबिसार। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, निकोलो डी कांटी कौन था। निकोलो डी कांटी कौन था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इटली का एक यात्री। कौन था दोस्तों, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा नरेंद्र देव। किसने दोस्तों, नरेंद्र देव ने, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, निम्नलिखित को सुम्मिलित करना है दोस्तों। तो निम्नलिखित को सुम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला हमारा क्या कहता है दोस्तों, पहला कहता है उगते सूरज की भूमि। तो उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है जापान को। किसको दोस्तों, जापान को। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसको कहते हैं दोस्तों, तो मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहते हैं। किसको दोस्तों, नॉर्वे को। ये हमारा यहाँ से चौथा में चला जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, हजार झीलों की भूमि। तो हजार झीलों की भूमि किसको कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं फिनलैंड को। किसको दोस्तों, फिनलैंड को। ये हमारा यहाँ से यहाँ मिला देते हैं दोस्तों। फिर ब्रज की भूमि किसको कहते हैं दोस्तों, ब्रज की भूमि भूटान को। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला दोस्तों, भारत का संविधान
भारत को कैसे वर्णित करता है? तो कैसे वर्णित करता है दोस्तों? राज्यों का संघ, जैसे बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है 15 जून 2005 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? भारत के संविधान का विचार किसने दिया? तो भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? M.N. रॉय ने। किसने दिया था दोस्तों? M.N. रॉय ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सह-निहित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाग 4 के ए में। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग 4 के ए में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 227 के तहत दोस्तों अधीक्षण की शक्तियां देता है न्यायालयों को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है? तो किसे है दोस्तों? ये है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है दोस्तों? नेक्स्ट देखेंगे, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है दोस्तों? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। कई सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया है। बिल्कुल सही दोस्तों। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त साधन की कमी है। बिल्कुल सही। इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मांग जन्य मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा दोस्तों? मांग जन्य मुद्रास्फीति। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला है? व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है दोस्तों? आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंक के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो ये करता है RBI। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाओं का सर्वोच्च हिस्सा रखती है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है दोस्तों? नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट दोस्तों। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। नेक्स्ट देखेंगे, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है प्रधान उधार दर। क्या दोस्तों? प्रधान उधार दर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है? भारत में नाबार्ड बैंक किसको
प्रदान नहीं करता है। तो किसको नहीं करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निर्यात आयात बैंक को। क्या हो जाएगा इसका? निर्यात आयात बैंक को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो कब उत्पन्न होती है दोस्तों? ये होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बीच में दोस्तों आप देख रहे होंगे 29 से सीधा 40 पे आ गया दोस्तों। बीच में मैथ आ गया था, मैथ को स्किप कर दिए दोस्तों। आप लोग PDF देखकर आराम से घर पर मैथ को सॉल्व कीजिएगा। हम सिर्फ GK GS देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है दोस्तों? 40 नंबर क्वेश्चन, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है दोस्तों? वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो किसका संकेत होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग आराम से घर पर बैठ कर निकाल लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25 क्या हो जाएगा? 25 ओम। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं दोस्तों, तो कैसे जुड़े होते हैं? तो ये होते हैं समांतर में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होगा। तो उस वस्तु का विस्थापन है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला समय है। तो कितना समय लगता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1.8 सेकेंड। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है दोस्तों? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा BR अम्बेडकर ने। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंडकोपनिषद से ली गई है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जय हिंद। जय हिंद का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 776 ईसा पूर्व में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है दोस्तों? नेक्स्ट देखेंगे, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा नामदेव। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? प्रसव शीत वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो कितना होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 21%। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है तो कौन दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा
बंदर दोस्तों, जिसमें इसमें लिखा गया वानर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। तो प्रतिरक्षी गठन होता है दोस्तों, तो इस क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। तो मच्छर जनित रोग कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा नींद की बीमारी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो हाथों की हथेली, क्या होता है दोस्तों, हाथों की डैश स्थानों पर भरना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हाथों की हथेली। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए कौन रखता है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वैक्यूओलस। क्या हो जाएगा दोस्तों, वैक्यूओलस। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कंबोवेस आइसोसोडामेट्रिक होती है और जिसे अंततः कोशिकीय स्थान होती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरेनकाइमा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। तो निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला कथन से। पहला कथन हमारा क्या करा, सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, या जरूरी नहीं दोस्तों, यह गलत हो जाएगा हमारा। सेकंड हमारा क्या कहता है, गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोला है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, नहीं दोस्तों। तो इसमें क्या बोला था दोस्तों, सही कथन का चयन करना था। तो सही कथन का चयन करना था दोस्तों, सी हमारा सही हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से किस अनुओं की रचना पिंजड़े जैसी होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा दिया हुआ है, मतलब क्रम में सजाना है दोस्तों, मतलब कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, हीरा तो नहीं होगा दोस्तों, ग्रेफाइट भी नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। इसलिए केवल डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला दोस्तों, VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। तो उसकी इकाई क्या है दोस्तों, मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नमक का घोल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी सेट समाप्त होता है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, PDF आपको वहाँ उपलब्ध करा दिया गया है दोस्तों। आप PDF से मैथ जाकर सॉल्व कर लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक ले जय हिंद।